जो होता है वार्ड सदस्य का, जो स्कूल का जो अध्यक्ष होता है, उनका जो सिग्नेचर वो लदा होता है, वो इनका कोई टीचर लोग या खुद ही अपने सिग्नेचर जाली किए। जबकि आज से 15 दिन पहले से IGMS पटना में मेरा मम्मी एडमिट है। क्या मलाई टाइल के लिए पैसा लाई मास्टर साइन कर निकाल लिए पैसा की भेल है। ये कोई भी जे भी काम होता है गांव वाला कुछ नहीं जानता है, अपना मन से सर जी कर देते हैं। अध्यक्ष सचिव को कोई मालूम नहीं होता है, नहीं मिला। अच्छा, आज तक टाइल लगवाए और आदमी सचिव आता है पूछने तक आता है, वो सचिव को इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल पैसा पर सिग्नेचर करना सचिव का काम है। मानुष को ये लग रहा है तो आप एजेंसी का एप्लीकेशन दीजिए, आप एजेंसी अपना उसको रद्द किया, सही होगा तो रद्द करेगा, नहीं तो उसको 15 दिन आते हैं, 15 दिन गायबे रहते हैं, 15 दिन आते हैं, 15 दिन गायबे रहते हैं। कौन? वो हेड मास्टर और शिक्षक जो नया है वो बहुत बढ़िया टाइट से पढ़ाते हैं। वो लोग नए वाले अच्छा से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। जो यहाँ के हेड मास्टर वो 15 दिन ही आते हैं, 15 दिन गायबे नहीं करते हैं, बीच में बराबर रहते हैं छुट्टिए में। 25,000 बिजली का काम किए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली जिले के मानू अपने ही जिले, अपने ही गिरी जिले, अपने ही गिरी प्रखंड और गिरी पंचायत ख्वाजपुर बस्ती के भगवानपुर खजुरी में हूं। और यहाँ पर 2 विद्यालय है, एक नवसृजित विद्यालय है और दूसरा और विद्यालय है जो ग्रामीण है। हम उनसे जानने की प्रयास करते हैं यहाँ पर ग्रामीण जो है वो इकट्ठित है, क्यों इकट्ठित है, ग्रामीण के बीच क्या समस्या है विद्यालय का, हम जानने की प्रयास करेंगे। जो आप देख सकते हैं इधर भी एक विद्यालय है और इधर भी जो है से एक विद्यालय है, यहाँ पर ग्रामीण है, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे। नाम होले अपना? शोभित राय। शोभित राय जी, विद्यालय में अपने और इकट्ठित हती और हमरा बुलायल गेले है खला? बुलाल गेले काम के लिए बुलाल गेले की काम है? की काम लाई टाइल के लिए पैसा लाई मास्टर साइन कर निकाल लिए पैसा की भेल है। टाइल के लिए पैसा ले और मास्टर साहब साइन कराकर निकाल लेलखिन। हाँ, ये कहिया के बात है? 6 महीना की बात है। 6 महीना। अपने के जैसे कौन गांव में घर पड़े छे? बस्ती ख्वाजपुर। बस्ती ख्वाजपुर। अपने के बच्चा यहाँ पढ़ेबै छिन ना? अपने के बच्चा न अबै छिन पढ़े, अपने और इकट्ठित हती कहला एल के यहाँ के शिक्षक है से मनमानी करते हैं। शिक्षक मनमानी करते हैं? हाँ, वो हेड मास्टर। अच्छा, यहाँ का कोई जो आता है सरकारी फंड वो किसी को मालूम नहीं होता है, अपना मन से जो जिसको मन होता है उसको चयन कर देते हैं। आप कहते हैं कि मालूम नहीं होता है। किसी भी विद्यालय में कमेटी का गठन होता है और उस कमेटी में गांव के ही सचिव चुने जाते हैं। आपका जो वार्ड सदस्य है वह अध्यक्ष होते हैं, उनके जानकारी के बिना जो है से पैसे का निकासी नहीं होगा। और तो उन लोग को भी कोई मालूम नहीं पड़ता है, अपना मन से नौकरी, किसी को नौकरी आता है तो नौकरी दे देते हैं घूस लेकर के। नहीं, यहाँ पर आप लोग इकट्ठित होने का मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है कि कोई भी जे भी काम होता है गांव वाला कुछ नहीं जानता है, अपना मन से सर जी कर देते हैं। अध्यक्ष सचिव को कोई मालूम नहीं होता है, गांव वाला को मालूम होता है। यहाँ पर जो है अभी आप लोग जो नौकरी की बात कर रहे हैं, कौन सी नौकरी? सुपर की नौकरी है, सफाई की। अच्छा, विद्यालय में जो साफ सफाई के लिए जो यहाँ पर लगाया गया है NGO के माध्यम से, जो सरकार की एक प्रावधान था कि विद्यालय में एक स्टाफ जो है साफ सफाई के लिए होगी, और सफाई भी नहीं होता है। देख रहे हैं ना कचरा कितना है, माने रखा हुआ भी है। तो सफाई कर्मी जो यहाँ पर लगाया गया है वो कहाँ के हैं? कहाँ के है? गाँव के है। गाँव के हैं। तो उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि यहाँ ड्यूटी नहीं करता है, ड्यूटी नहीं करता। जी ना, आता है इधर उधर करके चला जाता है, अपन घर बैठता है। अच्छा, जब उनको लगाया गया था तो क्या इस समाज से चिन्हित किया गया था, कमेटी बैठक करके जो है से लिया गया था? हाँ, शुरू में उसको लिया गया था। अच्छा, उसके बाद अभी जो नया में आया है वो किसी को पता नहीं है। नया में जो हुआ है हाँ, उसका जानकारी नहीं है, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? हम बोल रहे थे कि जो भी काम करते हैं हमारे जो हेडमास्टर है भगवानपुर खजुरी विद्यालय के जी, तो यहाँ पर 2 विद्यालय है। नहीं, तो हम भगवानपुर खजुरी की बात कर रहे हैं। एक तो चक अब्दुल इस्लाम में पढ़ता है, तो हम भगवानपुर खजुरी की बात कर रहे हैं। तो भगवानपुर खजुरी में जो टीचर हेडमास्टर रियाज अहमद, वो अपना हिसाब से भी कोई मतलब काम कर लेते हैं, ना सचिव को जानकारी होने देते हैं, ना अध्यक्ष को, केवल साइन करवाते हैं। पैसा का निकासी होता है तो साइन करवा लेते हैं और साइन करा के कहते हैं टाइल लगाना है, और 6 महीना बीत गया, टाइल अभी तक लगा नहीं है। और टाइल की बात आता है तो बोल रहे हैं कि मिस्त्री ही नहीं हो रहा है, पूरा स्कूल में टाइल लग गया। मानो 6 महीना तक मिस्त्री नहीं मिलता है? नहीं मिला। अच्छा, आज तक टाइल लगवाए और आदमी सचिव आता है पूछने तक आता है, वो सचिव को इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल पैसा पर सिग्नेचर करना सचिव का काम है।
मानो सिग्नेचर करना है हाँ। तो सचिव का जरूरत हो गया, जरूरत बाकी है। कहाँ खर्च करना है उसके लिए उसे सचिव कोई का जरूरत कोई नहीं, जरूरत नहीं कोई है। जरूरत नहीं समझते हैं। अच्छा। अगर जरूरत समझते तो फिर बुलाते, कोई भी काम होता तो सचिव, अध्यक्ष या जो मतलब विद्यार्थी बच्चे पढ़ते हैं उसका गार्जियन को बुलाते, गार्जियन को बुला के जो भी काम करना है उसे प्रस्ताव कर पारित करते और उसके बाद कोई काम करना चाहिए। ये सब कुछ नहीं करते हैं। मानो किसी भी विकास मद के लिए जो पैसे आता है विद्यालय का, उसमें यहाँ पर कमेटी की बैठक नहीं होता है कुछ बैठक नहीं करवाते हैं, कोई बैठकें नहीं है, और ऐसे ही निकासी हो जाता ऐसे है। ही निकासी करवाते हैं, सचिव से दस्तखत करवाते हैं और कहते हैं जी ये काम कर लेंगे, और काम होता नहीं है, होता नहीं। नहीं करवाते हैं। बाद में दूसरा अलॉट पैसा आया, वो बोले कि साइन करवा दीजिए, हम के साइन करवाएंगे जब तक टाइल वाइल नहीं लगवाइएगा। जिसके लिए आप हमसे लिखवाएं कि टाइल लगवाएंगे, जो स्कूल में कुछ जो भी सामान लाना है लाएंगे, तब वो सब सामान हम देख नहीं रहे हैं तो हम दूसरा पर साइन नहीं करेंगे। फिर वो पैसा पर हम साइन नहीं करवाए, वो पैसा अब ऐसे चला गया कि मास्टर साहब कुछ निकाल ले, वो हमको पता नहीं है। कितना दिन हो गया जो लगभग निकासी? 6 महीना। 6 महीना पहले निकासी हाँ, हो 6 चुका महीना पहले और अभी तक काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। दूसरा तब तक पैसे आ चुका है, दूसरा पैसे आया, जो आपको सिग्नेचर के लिए कह रहा है। बुलाए, हाँ, लेकिन वो हम नहीं करवाए। जो अगला काम करवाइए उसके बाद ये पैसा फिर निकासी कीजिए। अच्छा, यहाँ पर पठन पाठन का क्या व्यवस्था है? पठन पाठन की व्यवस्था, जो नए टीचर आए हैं वो लोग तो थोड़ा ढंग से पढ़ाते हैं, लेकिन जो पुराने हेडमास्टर जो है वो केवल बैठे ही रहते हैं। वो उनको बैठे बच्चे से मतलब ही नहीं समझते हैं। 15 दिन आते हैं, 15 दिन गायबे नहीं करते। हाँ? 15 दिन आते हैं, 15 दिन गायबे रहते हैं। 15 दिन आते हैं, 15 दिन गायबे रहते हैं। कौन? वो हेडमास्टर और शिक्षक जो नया है वो बहुत बढ़िया टाइट से पढ़ाते हैं। वो लोग मानो नए वाले अच्छा से नए पढ़ाते क्लास से हैं। बहुत अच्छा से पढ़ाते और हैं। जो यहाँ के हेड मास्टर वो 15 दिन ही आते हैं। 15 दिन गायबे नहीं करते हैं, बीच में बराबर रहते हैं छुट्टिए में। अच्छा, और लड़का सब जनी तनी बुआता रहता है, लेटरिन बाथरूम जनी तनी खेत में बुआता है, उठा के लड़के के लेके चला जाता है। इससे पहले तो विद्यालय में शौचालय में ताला लगा हुआ था, मगर किसी कारणवश जो है वो खोला गया है। अब तो बच्चा को बाहर नहीं जाना। ना अभी भी बुआता है, अभी जनी तनी जाबे करता है लेटरिन बाथरूम में होते हुए। यहाँ पर जो है से मुझे फोन करके बुलाया गया है ग्रामीणों के द्वारा। उनका कहना है कि जो सफाई कर्मचारी का जो यहाँ पर ज्वाइनिंग कराया गया है वो बिना गांव के लोगों की सहमति का किया गया है। दूसरा, कमेटी के बिना सहमति का कोई बैठक नहीं बुलाया गया है। और यहाँ पर यह भी हमें जानकारी मिली है कि जो हेड मास्टर साहब है वो 25,000 रुपए लेकर जो है से ज्वाइनिंग कराए हैं। ये सही बात है, सही बात हमें जो है। फोन पर मैसेज जो मिला वही सुनने को हमको भी मिला। हमको तो ये भी पता नहीं था कि ज्वाइनिंग हुआ है, और कल पता किए तो पता चला है कि 6 महीना पहले हो चुका है ज्वाइनिंग। 4 महीने का वेतन भी मिला है, लेकिन वो बहाली किए तो किसी को जानकारी नहीं दी। और इनसे पूछा गया कि भाई आप गांव में जो है टीचर हैं यहाँ का, सचिव अध्यक्ष है, तो सचिव अध्यक्ष को जानकारी होना चाहिए इस बात का। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, वो जिला से डायरेक्ट आया, क्या एजेंसी के तहत कर दिया। हमके एजेंसी वाला उसके घरे जाकर किया कि आपके स्कूल में आके किया है। तो बोल रहे नहीं, एजेंसी के तहत हुआ है। हमके तो इसमें सचिव अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है। तो नहीं, कोई रोल नहीं है, मानो विद्यालय का भी कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है, अपना भी कोई। हाँ, आप यहाँ के कौन हैं? कोई गरीब नहीं हम देखिए, हमारी पत्नी सचिव है और अब तो टर्म भी पूरा होने जा रहा है, लास्ट है। इससे पहले और कोई थे, हम सचिव पति हुए। सचिव, मानो आपकी पत्नी जो सचिव है जी। और जैसे समाज के और कोई होते हैं ना, समाज के ग्रामीण है, ग्रामीण है। आपके यहाँ बच्चे इस स्कूल के विद्यालय बगल में पढ़ते हैं? पढ़ते थे, अभी तो निकल गए इस विद्यालय से। भतीजा भतीजी पढ़ती है, मेरा पटीदार के पढ़ते हैं, मेरा गांव के लोग बच्चे सब पढ़ते हैं। यहाँ पर जो अभी वर्तमान जो वार्ड सदस्य हैं और विद्यालय के अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं क्या कहना है। यहाँ पर ग्रामीण का कहना है कि जो सफाई के लिए कर्मचारी को विद्यालय में लाया गया है, उनसे 25,000 रुपये लाकर उन्हें जो है से नियुक्ति किया गया। देखिए, इस चीज़ के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि पैसा लिया गया है, किसको नौकरी दिया गया है, और विशेष तरह से इससे हमको कोई अभी तक कोई जानकारी मिला नहीं है। 2-3 आदमी यहाँ पर के ग्रामीण अभी फ़ोन किए हैं, आए हैं, बुलाए हैं कि आप यहाँ का वार्ड सदस्य है आपका मम्मी, तो मम्मी का भी तबीयत खराब है तो नहीं आ पाए हैं। तो हम उसके कार्यभार देख रहे हैं, तो हमको ये चीज़ के पता नहीं किसको नियुक्त किया गया है। जैसे जिस समय यहाँ पर जो नियुक्ति किया जा रहा था उस समय आपको मैसेज किया गया कि नहीं किया गया? नहीं, इससे हमको कोई मैसेज नहीं। कोई मैसेज नहीं है।
यहाँ पर विद्यालय में जो कमेटी का विकास मद का पैसे आता है उसमें बैठक में बुलाया जाता है, मैसेज किया जाता है। 1-2 बार बुलाए थे, अच्छा। वो सब सहमति से सब अपना काम किए थे, ठीक है। उसके बाद इस पर हमको कोई सूचना नहीं, जो काम देखे कभी कल आए वो किया इधर स्कूल पे, तो देखे सब चीज़ अपना से सर ही लोग पढ़ा रहे थे, तो इस पर हम कुछ नहीं किए। जैसे विद्यालय के जो सचिव है उनका कहना है कि 6 महीना पहले विद्यालय के विकास के लिए जो तकरीबन 25,000 रुपये आया था, जिसका निकासी कर लिया गया है और अभी तक काम नहीं किया गया है। टाइल लगाने के, बाथरूम में टाइल लगाने के नाम पर और काम पर जो है से निकासी कराया गया था, मगर उसका कोई भी काम नहीं किया गया। ये तो विद्यालय के जो शिक्षक है, हेड प्रभारी सर, वही बता सकते हैं कि वो पैसा आया है। आप भी अध्यक्ष है ना इस विद्यालय के? ये पैसा की जानकारी हमको नहीं है। तो जब निकासी ये पैसा कराया आया कि नहीं आया, कि पैसा आया तो काम हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ की जानकारी अभी तक पैसा की हमको कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। अभी बता रहे हैं कि नया फिर आया है 14-15 हजार रुपए विकास मद के लिए, जिसकी निकासी के लिए लगातार सचिव को कह रहे हैं, मगर वो सिग्नेचर नहीं करते हैं। उनका कहना है कि पिछला निकासी जो है वह आप जो किए हैं उसका बताइए कहाँ काम किए, तब हम करेंगे। ये सचिव साहब ही जानेंगे, इनको सूचना मिला होगा पैसा के लिए, लेकिन हमको सूचना नहीं मिला है। अभी विद्यालय में जो है वो बताया जा रहा है ग्रामीण के द्वारा कि पुराने शिक्षक जो है वो 15 दिन ही आते हैं और बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। उनका जो बच्चे और शिक्षक के बीच जो संबंध होना चाहिए वह नहीं है, और 15 दिन ही विद्यालय में शिक्षक आते ये हैं। तो स्कूल चालू अब में बच्चे ही बताएगा। हम तो देखे 1-2 बार आके यहाँ पे, तो पढ़ाई हो रहा है। कभी काल सर जो लोग हैं अपना स्कूल में समय दे ही रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब व्यक्तिगत ये जो पूछेगा, अब कोई बच्चा ऐसा होता है जो समय से स्कूल भी नहीं आता है। अब पूरा दोष आप सर पर ही नहीं दे सकते हैं, पूरे दोष बच्चा पर भी नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ तो ग्राउंड पर जाने के बाद पता चलेगा। देखिए स्कूल आवर में हमारे बीच चाचा जी हैं जो बुजुर्ग हैं। चाचा जी की नाम होले अपना? हमारा नाम तो राम प्रसिद्ध दास है। राम प्रसिद्ध दास। यहाँ पर बुलायल गई है एल कि जे बिना जानकारी के और 25,000 रुपया लेकर सफाई कर्मचारी के यहाँ पर विद्यालय में जैसे ज्वाइनिंग कल गई है 6 महीना पहले। हमारा मालूम ना हो कुछ, अपने के मालूम ना है सब बात? कुछो मालूम ना। कुछ मालूम ना है। यहाँ पर ग्रामीण के लगातार जो है कहना है कि जो विद्यालय में नए शिक्षक खूब पढ़ाते हैं, मगर पुराने शिक्षक जो है वो नहीं पढ़ाते हैं और 15 दिन ही आते हैं। हमरा बारे में जानकारी न हो। कल हमरा अपना काम से मौके न मिलो, अली कॉल पर कुला कॉल ले चल दिली। अपने के घर हिया ना है कि? हमर घर है बगले में है, देखा छू बगल में ही है। वो झंडा चर्च अपना की नाम है? उपिंदर है। यहाँ पर जो बताया गया है कुछ लोगों के द्वारा, वो कितना सत्य है? सत्य है। अध्यक्ष सचिव का ही मास्टर साहब कोई वैल्यू नहीं देते हैं, सिर्फ दस्तखत कराने का वैल्यू देते हैं। अच्छा, पैसा निकासी करके काम भी नहीं कराते हैं। मेरा भी बच्चा 4 गो यहाँ पढ़ रहा है। अच्छा आपका 4 गो बच्चा पढ़ रहा है? हाँ, 4 गो बच्चा पढ़ रहा है। तो कैसा पढ़ाई होता है? पढ़ाई से अखनी एगो दूसरा में ओकरा ओ न अबै छै, ट्यूशन न पढ़बै छै। एगो तीसरा में है से 7 का 7 पहरा पुछलिए से हो न ओकरा अबै छै। अच्छा, कथी पढ़ै छै? न ट्यूशन पढ़ेतिए तो बुझू जे चौपटे रहते। से बोलिए। बोल रहे हैं पैसा के बारे में। हम मास्टर साहब से खोज पूछ करते हैं तो बोलते हैं कि 18% तो इसमें से जीएसटी कट जाता है, अच्छा और उसके बाद बीओ लेता है। अच्छा। मानो ये मास्टर कहाँ साहब तक सच्चाई है ये तो मास्टर साहब ही जानेंगे। हम इनसे एक बार बोले कि पासबुक दिखाइए, तो पासबुक है ही नहीं। हमके पासबुक तो कम से कम दिखाइए कि ये कितना पैसा आया, कितना निकासी हुआ। अब बायोडाटा दीजिए तो ये कुछ भी नहीं देने से इनकार करते हैं। हाँ, मानो इनका कहना है कि 18% जीएसटी लगता है और बीओ साहब जो है से इसमें से रिश्वत लेते हैं। रिश्वत लेते हैं। उनका कोई एजेंट है क्या है पता नहीं, हमको जो बताते हैं वही जानकारी है। तो आपने सुना, यह है ग्रामीण का सच, यह है बच्चे के पिता का सच, यह है विद्यालय के नजदीकी की जो लोग हैं उनका सच। हम यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर कहीं कहाँ तक सही है क्या गलत है। की नाम है अपने के? हाँ, ना कुछ अपने के घर हिया ना है? घर है लेकिन हम सब अपने के बच्चा यहाँ पढ़ैया कि ना? ना हमर ना अखनी पढ़े कोई पोता पोती कोई ना पढ़ैया? पोता अखनी तन के गो है। बच्चा उच्चा पढ़ैत रहे कि ना? पहले पढ़ाइत रहे। पहले पढ़ैत रहे तो अपने के कोई मतलब ना है अखनी? तो हम जानबे ना कैसा कथी के मतलब रहता। यहाँ मास्टर साहब जो है हेड मास्टर साहब वो आते हैं कि नहीं आते हैं? हम न रह छे जान की जाने अपने न रह छिए यहाँ? हम इन्ने उन्ने अपन कनु कनु घास पात
काम धंधा में रह कि यानी मास्टर अल कि न अल कि कथी भेलै। आपका जिम्मेवारी है ना, घर तर विद्यालय है तो। ना सर जी घरे से मतलब रहे छी, घरे में सुतल बैठल। चलिए जी, की नाम है अपना? सर ये सब बात हम नहीं जाने छी कि कौन चीज हम यहाँ रहबे नहीं करे छिए। कहाँ रहा छी हम अपने? दिल्ली रहलिए, अभी अबे कैलिए तुरंते। ई सब के बात के हमरा पता ना है, हम कौन चीज बोलबे अपने के कोई जानकारी ना, ना है? हम चलिए, ये बाहर रहते हैं। हमहू नहीं जाना छी, हमहू बाहरे रहिए, हाँ? बाहरे रहिए, अपने कहाँ रह छियै? उड़ीसा रहिए। अच्छा, अपने उड़ीसा रह छियै। चलिए, इधर तो उड़ीसा रहते हैं और दिल्ली रहते हैं, इधर भी मंतव है, बगल में ही घर है कि दूर है? बगल में है। बगल में है कि यहाँ पर जैसे 25,000 रुपया लेकर ज्वाइनिंग कर गए? नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, अपने और ना जाना नहीं चाहिए। जाना। यहाँ पर ये भी अब विद्यालय में टाइल लगल है, शौचालय में शौचालय में कि न लागल है, बाकी 6 महीना पहले निकासी हो गई है इस पैसा। के बात में हमको जानकारी नहीं होना था। इसमें टाइल लगा है, इसमें लगा है। मकान का दूसरा टेंडर है, विकास मद से 6 महीना पहले शौचालय के लिए पैसे आया था, जो 25,000 रुपया। वो पैसा को ले हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। आपने जो सुना है यह ग्रामीण का सच है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर 25,000 रुपए निकासी कराया गया था, जो 6 महीने पहले कराया गया था। जो यहाँ पर सचिव है उनका दावा है, मगर विकास नहीं हुआ है। अब फिर दूसरा जो विकास मद के लिए रुपया आया है, वह कहीं ना कहीं नहीं निकासी किया गया है। तो यहाँ के जो प्रधान अध्यापक है, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर वास्तविक क्या है। क्या आप 25,000 रुपये लेकर किसी की जो है सफाई कर्मचारी को आप विद्यालय में ज्वाइनिंग कराए हैं, या आप 6 महीना पहले जो निकासी कराए हैं विकास की रुपए का, उसका आप कहीं न कहीं खर्च किए हैं या आप अपने जेब में रख रखे हैं। तो अभी हम प्रधान अध्यापक महोदय के पास जा रहे हैं। लगातार आपको हम अप टू डेट देते रहेंगे, बने रहिए आप। सर, आप अपना परिचय बताते हुए, इस विद्यालय के ऊपर जो ग्रामीण के द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि 25,000 रुपये लेकर सफाई कर्मचारी को नियुक्ति किया गया है, कहाँ तक सत्य है? मेरा नाम रियाज है जी। और बहाली का जो बात है जी। ये एजेंसी के थ्रू बहाली किया गया है, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि एजेंसी वाले जब आए तो बोले कि हमको इसमें शौचालय साफ़ करने के लिए एक आदमी का नाम दिया जाए। हम बोले भाई अभी शौचालय साफ़ करने के लिए हम कैसे नाम दें, तो इसमें कुछ अध्यक्ष का, सचिव का, ग्रामीणों का कोई रोल है तो बताइए। हम उनसे बसवेरा लेके उसके बाद हम इस पर जो है नाम देंगे। तो दूसरी बात यह है कि वो बोला कि नहीं, शौचालय साफ़ करना है और नहीं है तो रसोइये में से नाम दे दीजिए। तो 2 रसोइया थी, दोनों रसोइया से हमने पूछा कि भाई दोनों आदमी नाम दे दीजिए। तो एजेंसी वाला कहना नहीं, हमको आज ही दीजिए रिपोर्ट, हमको आज ही दीजिए रिपोर्ट भेजना है, नाम किसी का दे दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने रसोइया को कहा कि भाई नाम दे दीजिए। रसोइया का जब नाम मांग रहे हैं तो रसोइया का नाम दीजिए। उसी में से एक रसोइया रंजू देवी बोली कि से ये साफ उफ कर देते हैं, ऐसे भी साफ उफ कर देते हैं, से इन्हीं को नाम रख दिया जाए। हमने उसको नाम दे दिया रसोइया के कहने के मुताबिक, और एजेंसी वाला उसका नाम लिख लिया, वो उसका लेकर चले गए। इसमें तो हम लोग का पैसा, हम लोग का तो कोई इसमें रोल है नहीं, ना हम लोग इसमें पैसा 1 रुपया जानते हैं। यहाँ के जो ग्रामीण है और विद्यालय का जो सचिव, देखिए यहाँ देखिए, ये ग्रामीण में और रसोइया में जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस आपस में दोनों के ज़मीन मामले में 2-4 दिन पहले माने लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ है, ठीक है। इसमें पंचायती भी हुआ है। ग्रामीण यहाँ पर के ना जो जिससे झगड़ा होला हुआ इल्ज़ाम लगा रहा है, जैसे और मोहल्ला में भी जाके पूछ लीजिए कि उससे जो है दोनों से झगड़ा हुआ है। वो ग्रामीण गांव का झगड़ा लेके विद्यालय में आके हमसे उलझ रहे हैं, जबकि बोल रहे हैं कि हम इसमें, हमको कोई रोल नहीं है, एजेंसी के माध्यम से बहाल हुआ है। एजेंसी जैसे बोला है हम सिर्फ उसको नाम दे दिए। अब आपको ये लग रहा है तो आप एजेंसी का एप्लीकेशन दीजिए। आप एजेंसी अपना उसको रद्द किया, सही होगा तो रद्द करेगा, नहीं तो उसको हटाएगा। वो जांच का विषय है और बाकी का जो है वो उनका जो कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो करना है वो प्रक्रिया करें। जी नहीं, हम सब पूछ के हम किया, हम उनसे पूछ लिया है कि इसमें कुछ अध्यक्ष से दस्तखत कराना है या सचिव से दस्तखत कराना है या गांव के लोगों के बैठक बुलाना है। तो बोला कि नहीं, इसमें कोई बैठक की ज़रूरत नहीं है, आप नाम दे दीजिए और हम उसको भेज देंगे। तो हमने नाम दे दिया।
जैसे दूसरी एलिगेशन है आपके ऊपर, जी जो सचिव है उनके परिवार के लोगों का आरोप है जी। कि 6 महीना पहले विकास यहाँ दो विद्यालय चल रहा है, देखिए यहाँ 2 विद्यालय चल रहा है, 2 विद्यालय चल रहा है, दो का बहाली किया गया है, ठीक है। 2 विद्यालय, एक चक अब्दुल इस्लाम है, एक चक अब्दुल इस्लाम में बहाल किया गया है। उनका भी कोई जाके पूछ लीजिए, उनका भी कोई बैठक नहीं है, कोई ये नहीं है, वो भी बहाल किए हैं। हम में भी बहाल हुआ है, हम भी बहाल किए हैं। यहाँ तो हम लोग का कोई इसमें है ही नहीं। इसे वो 25,000 रुपये जो विकास मद के लिए बताया जा रहा है जी कि 6 महीना पहले विकास मद के नाम पर सिग्नेचर कराया गया जी। और दूसरी बार फिर आ चुका है पैसे निकासी विकास मद का। वो तो विभाग जान तो सकेगा ना। नहीं तो उनका कहना है कि जो 6 महीना पहले निकासी कराया गया, मगर अभी तक किसी भी तरह का जो टाइल लगाने की बात हुई थी, विकास करने की बात हुई थी, वो नहीं हुआ है। तो विकास तो हो ही रहा है, रंग रोगन हुआ है, नाम लिखाया गया है और सब चीज़ हो ही रहा है, काम हो रहा है, हुआ है, बिजली का काम किया गया है। उनका कहना है कि टाइल लगाना था, कहीं टाइल विकास ही में नहीं दिख देखिए, रहा। सुनिए, टाइल का काम हुआ है, टाइल का काम चल रहा है विद्यालय में। मिस्त्री बोला है कि टाइल लगा देंगे, वो टाइल लग जाएगा। अभी तक काम टाइल का नहीं हुआ है। नहीं, अभी फिनिशिंग नहीं हुआ, अभी काम चल ही रहा है। इनका कहना है कि 6 महीना से वो मिस्त्री। अरे भैया, यहाँ विद्यालय में काम चल रहा है, एजेंसी के माध्यम से काम चल रहा है, मुखिया जी के माध्यम से काम चला है, कोई शिक्षक नहीं किए है, कोई शिक्षक नहीं किया है इसमें जो लगा देगा। मान लिया जाए कि अभी काम चल रहा है, हमने मुखिया जी को भी फ़ोन किया है, मुखिया जी बोले कि उसका काम पूरा कर दिया जाएगा। जैसे अभी जो विकास मद का काम विद्यालय में हो रहा है जी, वो तो एनजीओ के माध्यम से हो रहा है जी, मगर इससे पहले जो विकास मद का रूप जो निकासी कराया गया है, जी। उस मद की खर्चा पर जो है नहीं, सचिव वो सब क्लियर है, हाँ? वो सब का काम हुआ है। मानो इससे पहले जो टाइल लग चुका है, नहीं, अभी टाइल अभी लगने का बात है। तो टाइल एनजीओ आप वाले इनसे लगाएंगे ना। जी जी बात कीजिए, इनसे भी बात कीजिए, अभी प्रभारी है। नहीं, इनके ऊपर नहीं, सिर्फ आपके जी, जो विद्यालय जी, है जी। आपके ऊपर एलिगेशन है। हाँ, उनका कहना है कि वो आप विकास मद से 25,000 रुपये निकासी 6 महीना पहले कराए थे, जी। मगर अभी तक टाइल नहीं लगा है। टाइल का बात, टाइल तो लगबे करेगा, लेकिन बाद बाकी बिजली भी काम हुआ है इसमें। और दूसरा बात है कि इसमें रंग रोगन हुआ है, उस पर बोर्ड का नाम लिखाया गया है। साला सिद्धि का बनाने का काम है, 15,000 उसका डिमांड, उसको मिस्त्री बोला हुआ है। तो काम तो हो ही रहा है, जितना पैसा हुआ उसका काम हो रहा है। कोई हम लोग पैसा लेके तो अपना पॉकेट में नहीं न रख लिए हैं। मानो इससे पहले 1 साल का काम होता है। देखिए, विद्यालय विकास का काम जो होता है 1 साल के लिए पैसा आता है, 1 दिन में खर्च नहीं कर देना है। हमको साल भर विद्यालय चलाना है। तो पहले जो निकासी खिड़की का बिल्डिंग कराए, उसमें पैसा लगा, तो पैसा तो खर्च होता ही है। दूसरा आरोप यह भी है ग्रामीण का कि जो है प्रधान अध्यापक हैं जी, और आपके बारे में कि वह 15 दिन विद्यालय में आते हैं और 15 दिन नहीं आते। वो तो विभाग देखेगी ना। हम लोग का इनको कहने से हम नहीं ना मान लेंगे, या आप मान लीजिएगा। आप जानते हैं कि विद्यालय में क्या रूल रेगुलेशन से चल रहा है विद्यालय। जी, बिल्कुल। 1 दिन में 3 गो जांच होता है। और आते आते और दूसरा बात सुनिए, फोटो सेशन का काम होता है। फोटो सेशन का काम होता है, टोला सेवक का जांच होता है, बीआरपी का जांच होता है, उसके बाद हम लोग का वीसी होता है, वीसी में अटेंडेंस होता है। लोग कह देंगे कि नहीं आते हैं तो उनको तो माने एक दूसरे से झगड़ा है, वहाँ का झगड़ा लेके यहाँ विद्यालय पर आते हैं। तो विद्यालय का बाहर का बात बाहर में होना चाहिए, विद्यालय में तो नहीं होना चाहिए। जी जी। अब बाहर का अथी लेके आप आइएगा कहने के लिए हमको, तो ये तो कहीं का सब गलत बात है। और कोई शिकायत है आप? कोई शिकायत नहीं हमको, ना किसी से। अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, बोलिए। अध्यक्ष मेरा अध्यक्ष है, कोई भी काम होता है। मैंने अध्यक्ष जी से भी बात किया था, उनका प्रांगण में अभी लगातार फर्जी सिग्नेचर के बारे में जो बात चल रही है वो क्या है? देखिए, इससे पहले फर्जी सिग्नेचर नहीं था। आज जो ग्रामीण हमको सूचना दिया है, जिस आधार पर रिकॉर्ड दिखाया है या मोबाइल में उनको डायरी का जो फ़ोटो खींचे हुए थे एप्लीकेशन में, उसमें सर का कहना था कि एप्लीकेशन उसने लिखे, लेकिन जिसके बाद वो छुट्टी जो 2 दिन के लिए, उसमें स्वीकृत मेरा मम्मी का सिग्नेचर जो होता है, वार्ड सदस्य का जो स्कूल का जो अध्यक्ष होता है उनका जो सिग्नेचर वो लदा होता है, वो इनका कोई टीचर लोग या खुद ही अपने सिग्नेचर जाली किए। जबकि आज से 15 दिन पहले से IGMS पटना में मेरा मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में। उस आवर में जब हम इनका रजिस्टर चेक किए तो ये पाएगा कि हाँ सिग्नेचर जाली किए हुए थे,
जब इस पर हमने इनसे बहस किए तो बोले कि ऐसा बात अब अगला बार से नहीं होगा। लेकिन इस बार इनको एक जाली सिग्नेचर था, वो एप्लीकेशन इसने अभी सबके सामने में ये फाड़े है, लेकिन अगली बार अगर जाली सिग्नेचर करते हैं तो इन पर कार्रवाई होगा। नहीं तो इस बार जो फर्जी कहीं ना कहीं जो फर्जी सिग्नेचर जी। किया जाता है, जब एक छुट्टी में फर्जी सिग्नेचर हो सकता है, जब एक फर्जी में छुट्टी अगर जो है से फर्जी सिग्नेचर हो सकता है, तो बाकी विकास में क्या फर्जी नहीं हो सकता है? हो सकता है, ये चीज पर हो भी सकता है, क्योंकि अगर इनको छुट्टी लेना था, अनुमति लेना था, तो एक बार अध्यक्ष को ये सूचना देते, ये वजह बताते कि किस कारण छुट्टी लेते। अगर हम इनको छुट्टी देने में असहमत होते, इनका मजबूरी समझ के या इनको आर्थिक स्थिति देख के, तब ये आगे जिला में जाते। लेकिन इनको फर्जी सिग्नेचर तब कर, लेकिन फर्जी सिग्नेचर ही कहीं ना कहीं गलत किया है। फर्जी सिग्नेचर, इनको एक टीचर है और अध्यापक भी है, शिक्षक है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे कार्यालय में आने से पहले बात किया था कि विद्यालय में इस तरह का ग्रामीण का कहना है, जो आप बोले कि हमें किसी तरह की जानकारी नहीं जी, है। ये सही है। चाहे वो 25,000 रुपए लेने के माध्यम हो या 6 महीने पहले विकास मद की रुपया निकासी की मामला हो, इस पर आपने बताया कि हमें किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, मगर आप फर्जी सिग्नेचर के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? इस चीज को जानकारी मेरे नहीं थी पैसे के लिए, जो विकास के लिए आते हैं। लेकिन जब फर्जी सिग्नेचर हमने देखने के बाद इनका रिकॉर्ड उल्टवा रहा है स्कूल का, वो बात कर रहे हैं कि सर 24,000 रुपया विकास के लिए स्कूल को आए हैं। हमने उनसे पूछे कि सर क्या खर्च हो गए हैं, तो बोले कि नहीं, सारा पैसा खर्च नहीं हुए हैं, उसमें से और पैसा बाकी है। हमने बोले सर जो चीज़ काम के लिए आपने खर्च किए हैं उसका बिल भाउचर होगा? बोले हाँ है। तो अभी बिल भाउचर वो निकाल कर दिखाएंगे, कितना खर्च हुआ है वो हम लोग देखेंगे, बाकी पैसा जो है वो सही जगह पर विकास में खर्च होगा। यहाँ पर इस विद्यालय से बहुत बड़ी खुलासा हुई है। खुलासा यह है क्योंकि विद्यालय के जो अध्यक्ष हैं उनके जो सिग्नेचर है वह जाली जो है से ठहराया गया है। जो वीडियो आपको लगातार दिखेगा स्क्रीन पर, जो अध्यक्ष है उनके पुत्र का कहना है कि यह मेरी माँ जो है उस समय बीमार थी, वो उस समय मेरी माँ जो है से इलाज में थी, यह मेरी माँ की सिग्नेचर नहीं है। और शिक्षक महोदय जो प्रधान अध्यापक महोदय है उनके द्वारा उस आवेदन पर, जो विद्यालय का जो कमेटी का आवेदन था, उस पर फर्जी सिग्नेचर कराया गया है। और तो आपने सुना यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका सच है, दूसरी तरफ जो विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय हैं उनका भी आपने बयान सुना है। उनका कहना है कि मैं किसी भी तरह का रुपया नहीं लिया हूँ, मगर ग्रामीण का दावा है कि 25,000 रुपये लेकर जो है से ज्वाइनिंग कराया गया है। दूसरी तरफ जो 6 महीने पहले विद्यालय की विकास मद का राशि निकासी कराया गया था, तो जो प्रधान अध्यापक महोदय हैं उनका दावा है कि कुछ काम हुआ है और कुछ काम बाकी है। तो बाकी काम में 6 महीना टाइल लगाने का हो गया। यहाँ पर जो मैकेनिक मिस्त्री है, टाइल लगाने वाले जो मजदूर है, वह 6 महीना से प्रधान अध्यापक महोदय को नहीं मिल रहा है। क्या 6 महीने बाद भी विद्यालय में मजदूर नहीं मिलते हैं? आखिर मजदूरी काम किनको नहीं चाहिए? काम के लिए तो लोग बिहार से दिल्ली जाते हैं, बिहार से अदर स्टेट जाते हैं, बिहार से विभिन्न जगह जाते हैं, मगर यही भगवानपुर खजरी और पातेपुर में टाइल का मिस्त्री नहीं मिलता है और विद्यालय में विकास मद का टाइल नहीं लगता है। तो आपकी क्या राय है? आपकी क्या विचार है? आप अपनी राय, आप अपनी विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।